बांग्लादेश में हो रही है। शेख हसीना ने यह कोई पहली बार नहीं कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। शायद जब वो गई भी नहीं थी बांग्लादेश से, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, डेली स्टार शायद पेपर है बांग्लादेश का, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, कि उन्होंने ये कहा था कि कोई गोरा उनसे मिलने आया था और उस गोरे ने सेंट मार्टिन आइलैंड को देने पर मेरे ऊपर प्रेशर डाला था, और अगर मैं बातों को मान जाती तो शायद मेरे साथ ये अभी की जो तस्वीर बनती दिख रही है वो नहीं होती। उन्होंने आने के पहले कहा था, अब भी वो वही बात रिपीट कर रही हैं। बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है इस वक्त, शोएब चौधरी? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा भाई और सारे सम्मानित पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, यहाँ आई हैव टू गिव द बैकग्राउंड। क्या हुआ 21 तारीख, हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल वकरुज्जमान, वो जाके यूनुस से मिले और यूनुस को उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक आप चुनाव करो, 1 जनवरी 2026 इलेक्टेड गवर्नमेंट आना है। वकरुज्जमान साहब ने दूसरी जो बात कहा यूनुस को कि आप जो ये सेंट मार्टिन आइलैंड बेचने की कोशिश में हैं, अराकान आर्मी को मिलिट्री कॉरिडोर देने की कोशिश में हैं और बहुत सारे कोशिश में हैं, ये बंद कीजिए। ये सब काम इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगा, वो डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा। आपकी ये कोई राइट नहीं है करने की। नंबर 3, वकरुज्जमान साहब ने कहा कि ये देश, पूरे देश में जो मॉब वायलेंस चल रहा है, जिहादियों को वायलेंस चल रहा है, इमीडिएटली स्टॉप इट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। 4 नंबर, उन्होंने यूनुस के आंख में आंख रख के कहा कि वी आर गिविंग यू प्रोटेक्शन एंड आपने विदेश से खून ही ले आए हमें ही खून करवाने के लिए। वही था यूनुस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। और उसी वक्त यूनुस ने कहना शुरू कर दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा। वकरुज्जमान साहब ने एक बार भी नहीं कहा यूनुस को कि आप रिजाइन करो, कहा कि इलेक्शन होल्ड करो। अभी यूनुस समझ गए कि ये जो विदेश से खूनी ले आए, और वो खूनी का नाम है खलीलुर रहमान, जो यूनुस ने उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, मगर खलीलुर रहमान अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। एग्जैक्टली। सो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, ए फॉरेन नेशनल, बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो यूनुस समझ गई कि अभी वकरुज्जमान साहब एंड बांग्लादेश आर्म फोर्सेस वो उसको अभी पकड़ेगा कि एक देश की सेना प्रधान, आर्मी चीफ, इनको असैसिनेशन अटेम्प्ट, वेरी सीरियस एलिगेशन। यूनुस अभी हाई ट्रीजन की केस फेस करेगा। मैं कहता हूं यूनुस अरेस्ट भी हो जाएगा, वो यूनुस खुद भी जानते हैं। अब ये नाटक कर रहा है, रिजाइन करूंगा, और उसी के लोग कह रहा है भाई रिजाइन मत कीजिए। और वो जो डेली स्टार नाम के जो अखबार के बात अभी आपने की, ये भी एक दलाल है यूनुस की। उसके रिटर्न ने 2 दिन पहले एक एडिटोरियल लिख ली, प्लीज डोंट गो। तो ये नाटक चलेगा नहीं। बांग्लादेश में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है, खलीलुर रहमान कांप रहा है, और यूनुस की पूरी जो सो कॉल्ड एडवाइजरी काउंसिल, इसमें 14 है फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। यूनुस खुद भी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। तो जैसे कि बांग्लादेश एक बंच ऑफ मर्सिनरीज के दखल में आ गए। और एक बहुत स्ट्रांग बात की वकरुज्जमान साहब ने, मैं कोट एंड अनकोट कहता हूं कि यू आर ब्रिंगिंग रास्कल्स फ्रॉम अब्रॉड, रास्कल्स, एंड दोज रास्कल्स आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय बांग्लादेश। तो आप समझ रहे हैं, जब आर्मी चीफ, एक पेट्रियोटिक फोर्सेस का आर्मी चीफ जब इस भाषा में चेतावनी देते हैं, ये हमारे जो सारे सम्मानित स्कोप एनालिस्ट वो लोग भी वो भी सब समझते हैं कि यूनुस के सामने क्या होने वाला है। मैं राजीव भाई आपके शो में ही पहले कभी कहा था कि यूनुस को फांसी में लटकाना है, वो दिन आ गई। यूनुस को फांसी पर लटकाना है, वो दिन आ गया है। शोएब इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं, लेकिन शोएब चौधरी उसकी एक वजह अभी सामने नहीं रख रहे हैं। हो सकता है प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो जरूर कुछ वजह वो क्लियर करके सामने रखें। लेकिन राजन कोचर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा।
इस विवाद की जड़ में ही मैं जाना चाहता हूं। शुरुआत में शोएब चौधरी को इसलिए लिया कि वहां की जमीनी हकीकत वो सामने रख पाए। सेंट मार्टिन आइलैंड, या उसको नारिकेल जंजीरा भी कहते हैं, दालचीनी द्वीप भी कहते हैं, ये आखिर अमेरिका चाहता क्यों है? क्या भारत, जहां पर भारत का ओडिशा का वो पोर्ट आता है जहां भारत ज्यादातर टेस्ट करता है मिसाइल्स के, क्या वहां भारत पर नजर रखना, इधर वो एक ड्रग कार्टेल का जो रूट बनता है बर्मा से होकर, क्या उस पर भी नजर, और इससे भी बढ़कर क्या मलक्का स्ट्रेट के सारे रूट को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है अमेरिका? राजन कोचर साहब जरा डिटेल में समझाएं। एक तो ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड। अब शुरू से ही अमेरिका का इस पे नज़र थी। आप जानते हैं 2012 में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट था इस आइलैंड का, और जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल था उसने 2012 में ये आइलैंड बांग्लादेश के फेवर में ये दिया बांग्लादेश। हालांकि मैं अभी तक कंफ्यूजन में हूं सर कि 9 किलोमीटर कॉक्स बाजार से सेंट मार्टिन आइलैंड पड़ता है और बर्मा से करीब 8 किलोमीटर है, तो नजदीकी तो बर्मा के साथ है, फिर ये बांग्लादेश को कैसे चला गया था? वो इसमें लीगल इश्यूज होते हैं काफ़ी, इसमें डिस्टेंस नहीं ज़्यादा मैटर करता है। ये पीछे की हिस्ट्री में भी जाते हैं और उसकी लीगैलिटीज में भी जाते हैं, तो उनके बांग्लादेश के फेवर में डिसाइड हुआ। अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे कोई बेस नहीं। आप देखें, जहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करना अपना चाहता है वहाँ पे वो अपने बेसेस बनाता है। और जो इंडियन ओशन में जो नियरेस्ट बेस यूनाइटेड स्टेट्स का है वो है डिगो गार्सिया में, और इसीलिए चाइना ने कोको आइलैंड्स में अपना बेस बना लिया है जो म्यांमार की जुरिस्डिक्शन में है। और आप जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स म्यांमार में सबसे ज़्यादा है, और एक गैस पाइपलाइन है म्यांमार में जो म्यांमार से सीधा चाइना तक जाती है। और इसीलिए आपकी जानकारी के लिए इंटरेस्टिंग बात है, जो अरकन आर्मी है, जो एक रेबल फोर्स है मिलिट्री जनता के अगेंस्ट जो लड़ रही है, ये उसको अमेरिका सपोर्ट करता है, और उसका एक हेडक्वार्टर